समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदा वक्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें। वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था, जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जन्म देता है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही। औरंगजेब को लेकर के ऐसा लगता है कि उन्होंने जो बयान दे दिया था वो उनकी गले की फांस बन गया है, उनकी मुश्किलों का सबब बन गया है। जहां महाराष्ट्र विधानसभा में पूरे सत्र के लिए अबू आजमी को निलंबित कर दिया गया, लगातार उनके विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये बात अलग है कि विवाद बढ़ता देख अबू आजमी ने आकर कहा कि मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं, मेरा इरादा किसी महानुभाव को अपमानित करने का नहीं था, उनके विरुद्ध कुछ अपशब्द नहीं बोला गया, मैंने सिर्फ अपनी राय रखी थी। लेकिन जुबान से निकला हुआ वाक्य और धनुष से निकला हुआ तीर वापस कहाँ होता है जनाब? डैमेज हो चुका है और ये डैमेज बढ़ता ही जा रहा है। अभी लग नहीं रहा कि ये विवाद खत्म होगा। अब आज उत्तर प्रदेश विधान परिषद में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम बातें रख रहे थे कुंभ को लेकर के, जहां उन्होंने किस तरीके से जबरदस्त इनकम हुई हर एक व्यक्ति की, चाहे छोटे से छोटा आदमी हो या बड़ा कारोबारी, हर एक को कुंभ से कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ, ये बता रहे थे। लेकिन इसी दरमियान जब समाजवादी पार्टी पर उन्होंने बोलना शुरू किया तो बात अबू आजमी पर भी आ गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से कहा, अबू आजमी को पार्टी से बाहर कर दीजिए। देश विरोधी बातें करना शायद समाजवादी पार्टी को बखूबी आता है और यही वजह है कि इन्हें औरंगजेब अच्छा लगता है। दरअसल इनकी सोच ही औरंगजेब की नीतियों के हिसाब से रहती है। अब इतने पर वो खामोश नहीं रहे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर के उन्होंने कई कटाक्ष किए और ये कहा कि अबू आजमी के खिलाफ एक्शन तो लीजिए, एक्शन क्यों नहीं लिया गया अब तक। और इतना ही नहीं, ये भी कह दिया कि अबू आजमी को उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, हम इनका इलाज कर देंगे। उत्तर प्रदेश में इलाज में कोई देरी नहीं होती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार हमलावर रहे अखिलेश यादव को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर। अब देखिए यहाँ ऐसा डैमेज अबू आजमी के इस बयान के बाद से समाजवादी पार्टी को हुआ है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी इसका जवाब कैसे दें, जवाब देते नहीं बन रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सदन में अबू आजमी को लेकर हमलावर रहे। किस तरीके से भारत विरोधी मुद्दों पर ही समाजवादी पार्टी कोशिश करती है बयानबाजी करे। इनको देश के विरुद्ध जो लोग रहे हैं वही पसंद आते हैं, इनकी नीतियां ही वैसी हैं। यही तमाम बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब विधान परिषद में बोल रहे थे तो उन्होंने एक एक कर सपा प्रमुख पर जुबानी तीर छोड़े। अब देखिए अबू आजमी जिन्होंने औरंगजेब को लेकर के जबरदस्त गुणगान किया था, डैमेज तो पहले दिन ही हो गया था। महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी चर्चा शुरू हुई, विरोध शुरू हुआ। महाविकास अघाड़ी से लेकर के सत्ता पक्ष तक हर कोई अबू आजमी की इस वक्तव्य का विरोध कर रहा है। देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ और दिनों तक अबू आजमी अपने इस बयान का नुकसान भुगतते रहेंगे। निलंबन तो हो ही चुका है, देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जो नैरेटिव आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधान परिषद में उनके विरुद्ध रखा, उस नैरेटिव के चलते खुद की अच्छी छवि बताने की जुगत में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को उनके विरुद्ध कोई एक्शन लेना पड़ जाए, कहीं पार्टी से कुछ समय के लिए बाहर ना करना पड़ जाए। अब निलंबन के बाद ऐसा हो गया तो अबू आजमी अपनी सियासत को कैसे जारी रखेंगे?
फिलहाल हमले लगातार हो रहे हैं। अबू आज़मी की गलती समाजवादी पार्टी को भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर ये समाजवादी पार्टी के आका अखिलेश यादव समझ गए तो मुमकिन है जल्द उन्हें वो एक्शन लेना होगा, क्योंकि पार्टी में भी खबर तो अब ये है कि एक एक कर लोग यही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को यहाँ न सिर्फ इस बयान का खंडन करना चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, बल्कि इमीडिएट एक एक्शन ले लेना चाहिए। डैमेज ज़्यादा ना हो जाए, कार्रवाई होनी चाहिए। यही योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे।